चलिए आज मैं उपस्थित हूँ, ये दुर्गापुर पंचायत है जहाँ तेलिहारी इसका एक ग्राम है, एक तेलिहारी दुर्गापुर पंचायत जहाँ की इसका प्रखंड पड़ता है पुरेनी। मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे बड़ी घटना है, एक भयंकर नरसंहार का एक रूप लिया हुआ है। यह वर्तमान युग में पुलिस प्रशासन किस प्रकार से सुस्ती बनाए हुए बैठे हुए हैं। आइए हम मिलते हैं इस घर वाले से, देखिए इसकी स्थिति कैसी हुई बनी हुई है। कि एक सबसे दर्दनाक घटना हुई है, लड़की के साथ साथ उनकी बच्ची की भी हत्या कर दी जाती है। आइए कुछ काफ़ी यहाँ देख रहे हैं भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ तो ये है कि हमारा बच्ची गुम हो गया है, इसलिए कैसे गुम हुआ आपकी बच्ची? कहाँ शादी आपने किया था? किशनगंज उदा किशनगंज में मजमपट्टी में वार्ड नंबर 6 है। किसके यहाँ शादी आपने किया था? बिजल सा। लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम है कुंदन सा। ये लड़की का पिता है जिसका नाम उमेश साहब बताया जाता है, और उस लड़के का पिता का नाम क्या बोले? बिजल सा। बिजल शाह। ये बिजल शाह ने एक सबसे मानवता का जो होता है सबसे बड़ा नरसंहार, एक भयंकर जो कि कहा जा सकता है, बोलने में हम लोग सुकचा जाते हैं, वैसे नरसंहार इन्होंने किया है जो मानवता का यहाँ पर सबसे बड़ा जिन्होंने ये रूप एक प्रकार से लिया है। आप देख पाते हैं कि पुलिस प्रशासन क्यों सुस्ती बनाए बैठे हैं। ये बिल्कुल गरीब और लाचार व्यवस्था में अपनी बेटी के कई जो है उनकी पूर्ति को उन्होंने पूरा किया होगा, लेकिन आज देखिए उनकी बेटियों के साथ किस प्रकार से। आइए कुछ ग्रामीण है, हम वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से हत्या हुई है। कब शादी हुआ था? शादी 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हुआ था जी। चलिए कुछ यहाँ पर पोस्टा जमा करता हूँ इस हत्या का। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के ग्राम पंचायत के कुछ प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जो मुखिया के कैंडिडेट है, वो काफ़ी जानकारी वो रखते हैं कि यह ग्राम में किस प्रकार से ये उमेश शाह की जो पुत्री है उनकी हत्या जो है एक बहुत भयंकर रूप लिया हुआ है। कि आज बात करते हैं। क्या नाम आपका? तारा देवी। तारा देवी। लड़की का नाम क्या थी? निशा कुमारी। निशा कुमारी की हत्या कर दिया गया। बिल्कुल चलिए निशा देवी जिसकी शादी हुई आपकी बेटी थी, और उसके जो वंशज में कोई जन्म लिए हुए लड़का लड़की के बारे में बोल रहा है। उसको भी मारा गया। हम गए क्या लड़का था लड़की था? लड़की थी। गोदी में क्या था? हम लड़की थी, हम खुद को गए थे। गोदी में लड़की थी। हाँ, उसका भी लापता कर दिया, कोई ठिकाना। हम खुद को गए उसके घर तक, पता नहीं हुआ। थाना तक एंट्री किए, जिला तक गए। बहुत खतरनाक परिवार है वो, किसी को नहीं सुनता है। मिली भगत है, थाना से प्रशासन से मिले हुए हैं। आइए कुछ यहाँ पर जो है काफी, आइए कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या नाम आपका? द्रौपदी। द्रौपदी जी, आप कौन लगेगी उनकी लड़की का? मम्मी। मम्मी है, माँ है? हाँ। चलिए लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं? लड़की के बारे में हमरे से 10 बजे फोन करा दिया कि भाग गया लड़की, तब काट दिया उसका फ़ोन। यहाँ से पप्पा के भेजे के 7 दिन के बाद जब लगे न तब फोन कर लगे। देखिए रो रही है पूरा परिवार यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं कि एक मामूल हत्या किया गया है। काफी लड़की को काटी अथी गए घर पर, कहल कि ओकर माय भाग गए सब। कहल हमें कहलिए विश्वास नहीं कर लिए ये बात कि भाग हमार बेटी घर में ताला गेट छे लागल, ओहिमे से हमारा बेटी भागे पड़ते कहियो। जे एगो कौआ नहीं देखले छे हमरा बच्चा, कुछ नहीं। चाची रो रही है। आप आइए इधर से। बड़की माँ, क्या क्या आपने देखा? कैसे इसके बारे में कोई सूचना मिली वहाँ पर से? कुछ जानकारी? हाँ, जानकारी। क्या मिली जानकारी? वक्त साथी बृहस्पति के रात में मारलक ना, 5-7 दिन के बाद हमरा आए समार के लेकर फोन किया। हाँ, फोन किया कि तुम्हारा बेटी भाग गई। ठीक। उनको पप्पा गया वहाँ तो दिन भर बैठ के चले आई रोते। तब बिहान के यहाँ 10 आदमी जाए तो कहा कि से नहीं उस भाग गया। तब जाके सब ना लड़का के पकड़लक, लड़का के सब ना छोड़ा दिल्के। कहल कथी पकड़बो, मायो पकड़ने रही, लड़का के भाई रहे, और छोड़ा दिल्के। आपने कैसे जाना कि हत्या हुई है? हत्या के बारे में बताइए। हत्या के बाद में बतलके, कोई कहल कि नहीं ओकरा मार दिलखन बड़ा में। आइए, क्या बोल रहे हैं? वही गांव का लोग बोलता था। जब वहाँ से फोन किया, हम सब लोग यहाँ गए तो उनका ढूंढने के लिए कि घर में है कि नहीं है, कि वैसे बोला तो वही गांव के लोग बता दिया है कि मुझे यहाँ से उसको गुम करके मार दिया है कि क्या कर दिया है। उसको सबको लेकर सारा परिवार भाग गया। जब यहाँ से गए तो वहाँ देखे घर में ताला लगा हुआ था और कोई परिवार नहीं था। कोई परिवार नहीं था। घर खाए। यदि लड़की भागती या कुछ भी होता तो पूरा परिवार उस जगह रहता। चलिए वहाँ के प्रतिनिधि से कुछ मिले, मुखिया से, वहाँ सरपंच से? क्या बोले सरपंच? मुखिया तो उस जगह नहीं था। हम कुछ क्या बोले? उस मोहल्ला का आदमी बोला कि आज तक उसका छैया नहीं देखे हैं।
घर से नहीं निकलते घर थे? से नहीं निकलता था, हम सब नहीं देखे हुए हैं। तो आज कैसे वो भाग गया? उसको मार करके वहाँ से फेंक दिया है इसको रात को। ये जांच और जांच की सबसे बड़ी विषय बन जाती है। जांच जब तक तहकीकात इसकी नहीं हो पाती है तो ये फिर समाज में ये हलचल भारी, ये जो देख पा रहे हैं एक विकृत रूप ले रखा है समाज का। आइए कुछ प्रतिनिधि से मिलते हैं। ये समाज का एक कुंठित जो रूप है, ये प्रशासन ये विफलता क्यों मिलते जा रहा है? इसको इस परिवार का क्या मतलब बनता था? मारने का क्या मतलब? प्रशासन नहीं था, कोई भी दबाव, वहाँ के सरपंच, उनके मुखिया, कोई भी प्रतिनिधि वो जवाबदेही के साथ हमारे गांव में आते, लेकिन उनकी हत्या क्यों किया? आइए सवाल कुछ यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा विषय बन रहा है। आइए हमको जानकारी मिली तो हम कैसे मिली जानकारी? गांव समाज के माध्यम से मुझे जानकारी क्या मिली? कि मैंने हत्या हो गई है उनकी। तो हम यही कहना चाहेंगे, मैं एक प्रतिनिधि हूँ दुर्गापुर क्या है पंचायत प्रतिनिधि के, में? उप सरपंच रहे हैं। उप सरपंच रहे हैं, चलिए बोलिए। मैंने कि गत वर्ष तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो मैंने कि समस्याएं आती है, इस तरह की हरकत तो जो होती है समाज में, इसका हम बहुत मैंने कि विरोध करते हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। करौती मुखिया जी फोन कर लगे वो रोज तो ही सब निकल रहा है। बिको बोला ना वहाँ से आ रहे ना। चलिए मैं वहाँ के भी कुछ मुखिया और सरपंच से मिलेंगे, जानकारी लेंगे। तब तक मैं जुड़े हुए हैं। आज थाना में कहाँ तक आवेदन लगाए हैं, कहाँ लगाए? थाना वाले क्या बोले? थाना कौन वाले सा थाना में पड़े लगाए आवेदन? थाना किसने थाना में। थाना वाले क्या बोले? वहाँ का पदाधिकारी होता है दरोगा या बराबू, क्या बोले? राम बाबू बोला क्या 2-4 दिन के बाद हम देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। कल के 7 साल के बाद देखेंगे आप। 7 साल के बाद पहले, तो इसके बाद 2-4 दिन के बाद। 7 साल के बाद? हाँ, घटना हुई आज से 5 दिन पहले, और 7 साल बाद इनकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचती है? कैसे वो 7 साल बाद क्या करेगा? वो छोटा बाबू हड्डी का अनुसंधान करेंगे, वो प्रयोगशाला दिल्ली में भेजेंगे दरोगा हमारे। 7 साल के बाद उनकी हड्डी को खोज के कुत्ते के साथ दिल्ली भेजेंगे क्या? अब क्या करेगा नहीं करेगा वो बताएगा तभी तो। अभी देख पा रहे हैं उदा किशुनगंज से जुड़े हुए मामला है। ये बता पा रहे हैं उनके पिता जो है कह रहा है कि उनकी हड्डी को खोज करके दिल्ली भेजा जाएगा और उनका रिसर्च करेंगे वो 7 साल के बाद लड़की का हड्डी खोज के। 7 साल के बाद बोला कि खुलेगा केस। तो आप कहाँ कहाँ आवेदन लगाए? DIG SP सहरसा, मधेपुरा, किशुनगंज। DIG से क्या गुहार लगा रहे हैं? DIG से क्या कहना चाहते हैं कि आखिर यहाँ का पदाधिकारी भ्रष्ट है तो DIG भ्रष्ट थोड़े होंगे? भ्रष्ट नहीं होगा तो हमारा बच्ची चाहिए, और क्या कहेंगे, हमारा बच्ची चाहिए। पिता का दर्द आप सुन पा रहे हैं कि बच्ची मुझे चाहिए। बच्ची नहीं भी चाहिए तो उनकी पुत्री जो हुआ वो पुत्री भी कम से कम देखकर हम लोग जीवित रह सकते हैं। आइए कुछ बीच में काफ़ी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, देख पा रहे हैं इस मचान पर पंडाल में काफ़ी यहाँ बैठक। क्या धमकी भी मिला वहाँ से ना? धमकी भी दिया है मारने का और केस करने का। हम तो गरीब है, ये वो पैसा वाला है। काफ़ी लाचार अवस्था में गरीब है और ये आप देख पा रहे हैं कि अपनी मजदूरी। कौन सा काम करते हैं आप? हम तो दिल्ली पंजाब खटते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पैर भी खराब हो गया। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार मेहता। बबलू कुमार मेहता जी, आपने इस लड़की के प्रति देख पा रहे हैं समाज इस प्रकार से घटना हो रही है, ये क्यों हो रहा है खुलेआम घटना? देखिए इसमें तो प्रशासन का गलती है। इसमें प्रशासन अगर कड़ा शासन कर दे और उस पर कार्रवाई करे तो घटना फिर रुकेगा। कब घटना रुकेगा? कैसे प्रशासन इस प्रकार कार्रवाई करे? कितना दिन में करे? वो तो साफ साफ बता रहे हैं। वो तो जैसे घटना हुआ उसी समय से वो अगर चालू कर दे अपना कानून तो रुक सकता था। रुक सकता है जी, खोजबीन हो सकता है जी, बिल्कुल सही। एंट्री करने के लिए तो वहाँ का लोग यही बोलता है कि साला ये जल्लाद है, मार के फेंक दिया, वो साला सब भाग गया। देखते घर में ताला लगा घूस दे दिया है। क्या बोले आप? क्या बोले? सुन रहे हैं, थाना में वो भी घूस दे दिया है, जिसका पुतहू है। पहले भी झपाने के लिए झपाने के लिए 1 लाख रुपया घूस दे दिया है। थाना पर कुछ नहीं सुनता है। और सभी जगह हम अथी कर दिए हैं, आवेदन लगा दिए हैं, कोई खोजे खबर नहीं है। प्रशासन सोया हुआ है। कभी इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, कभी DSP के पास जाते हैं, कभी SP के पास। कोई थेन चल रहा है, कोई कैदी को पकड़ के लाएगा तभी न। ये लाचार पिता है, इसकी बेवसी देखिए। लाचार पिता है, पिता लड़की का तो जानवे करते हैं क्या होता है। आप तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारी, ईमानदार पदाधिकारी आप देख पा रहे हैं, ये पिता को देखकर आप कहीं न कहीं इस चीज़ को संज्ञान जरूर लें, क्योंकि
ये लड़की जो है गरीब घर से थी, पिता भी रिक्शा चलाते हैं और काफ़ी ये जो अपने जो रोजी रोटी के लिए काफ़ी मेहनत कश रोजगार रिक्शा होता है वो करते हैं। लाचार अवस्था में बच्चियों को काफ़ी रुपया जो है प्रोत्साहन राशि बोलिए, उसको दहेज बोलिए, जिस अवस्था में जो इन्होंने करके अपने बेटी को यहाँ से अपने भार को उतारने का काफ़ी लोग समाज में जो काम क्या करते हैं वो उन्होंने किया, अपने दायित्व को निर्वाह किया। लेकिन कौन जाने ये अनजाने में ये लोग दरिंदे जो है कुंठित बुद्धि के, कुंठित विचार के जो है वो व्यक्ति कब क्या उनके साथ में करेंगे, यह कोई बेटी वाले इस चीज़ को नहीं जानते हैं। इन्होंने भी नहीं जाना, लेकिन हुआ क्या तहकीकात, यहाँ तक कि उनकी बेटी और उनकी नतनी, आपकी नतनी को और जिंदा कैसे जला दिया गया है, उनको मार दिया गया है या गुम कर दिया गया है, ये एक सबसे बड़ी विषय बन जाता है। ये उदाकिशुनगंज के जस्ट पश्चिम साइड में पड़ता है। हाँ, थाना के पीछे में। थाना के पीछे में। तो यह जो घटना हुई, इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं लगभग? हम यही मतलब लड़की का ससुर वो बार बार मोटरसाइकिल का मांग करता था लड़की के माँ और बाप के नज़दीक, लेकिन ये तो असमर्थ है, को धुर जमीन जगह नहीं है, गरीब आदमी है। किनके पास जमीन जगह नहीं? लड़की के पिता के पास? लड़की के पिता के पास जमीन जगह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो इसके एवज में वो प्रताड़ना देता था लड़की को, और लास्ट में ऐसा हुआ कि लड़की को हत्या करके लाश गुम कर दिया है। अब कहाँ है नहीं है इसका पता नहीं है। एक सवाल और उठता है, लड़की के साथ में कुछ बच्चियों को भी मारा गया है। हाँ, उसके साथ 2 बच्ची भी गुम है। बच्ची कहाँ है? 2 बार लड़की था उसको, निशा देवी को, वो लड़की दोनों गुम है। 2 लड़की को भी गुम कर दिया? 2 लड़की को भी गुम कर दिया और निशा देवी को भी गुम कर दिया है। लड़की का उम्र कितना था, कितना बता दिया जा रहा है अभी? लड़की का उम्र तकरीबन 25, 26, 27 यही होगा लड़की के साथ। और बच्ची का उम्र कितना था? जो बच्ची का उम्र एक का 2 साल था और एक का 6 महीना था। 6 महीने। आप देख पा रहे हैं कि इन दरिंदों ने, एक कुंठित बुद्धि वाले ने किस प्रकार से ये घटना मझरपट्टी ये पड़ता है। मझरपट्टी में लड़की का शादी हुई थी। ये दुर्गापुर तेलिहारी की लड़की थी जिनका शादी मझरपट्टी में हुआ था। और वही मझरपट्टी से काफ़ी एक सूचना मिली कि वहाँ पर एक जो लड़की का हत्या के साथ साथ उनकी पुत्री को भी हत्या कर दिया गया। 2 पुत्री भी थी और उनके पिता के भी आपने सुना। और ये हमारे प्रतिनिधि मुखिया, आप क्या यहाँ पर जो है किस प्रकार समाज का सेवा करते हैं? हम सेवा तो यदि किसी को किसी चीज़ का जरूरी लग गया उसके साथ खड़ा रहते हैं हम। ये हत्या जो हो रही है, हत्या सरकार का काम है बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा काम क्यों हो रहा है समाज में? इस प्रकार से कुंठित विचार वाले क्यों से हत्या कर रहा है? देखिए, दहेज के लिए तो कानून बना दिया गया है कि दहेज लेना अपराध है। उसके लिए कई तरह का जो है यहाँ सिस्टम भी लागू कर दिया गया है बिहार में। ये जो इस तरह की घटना बार बार समाज में हो रही है, लड़की की हत्या या प्रताड़ना या जो कुछ भी हो रहा है, सबके मूल कारण है दहेज। दहेज पर अभी तक लगाम नहीं लगाया जा चुका है। बड़े बड़े लोग दहेज लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे लोगों के पास में उतना रुपया नहीं रहता है, किसी तरह से शादी विवाह कर दिया जाता है। लेकिन जो है लड़की जब ससुराल जाती है तो वहाँ उनके सास कहिए या और लोग भी कहिए, लालच के लोभ में अपना मांग रखना शुरू कर देते हैं। मोटरसाइकिल नहीं दिया, पलंग नहीं दिया, जेवर नहीं दिया, ये नहीं दिया। इसके कारण से लोभ हो जाता है और लड़की का प्रताड़ना शुरू कर देते हैं। प्रताड़ना करने के बाद धीरे धीरे संबंध बिगड़ते जाता है और यही जो है इसी के कारण से जो है हत्या या जो कुछ भी है इस तरह का हो रहा है, घटना का अंजाम होता है। लेकिन इस समाज की जो ये कुरीति है, इस पर लगाम पाने के लिए सिर्फ जो है सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, समाज के लोग को जो है ना, सामाजिक कार्यकर्ता को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा। यह तभी यह समाज की जो है ना कुरीति दूर हो सकता है। वास्तु न्यूज के साथ माल्यान कोट से जय हिंद।